दिन गलती से एक लड़के ने एक अजनबी लड़की का मोबाइल फोन उठा लिया। बस तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, क्यों ना इस लड़की की जिंदगी पर नजर रखी जाए। उसने कुछ गड़बड़ करने की ठान ली। फोन को खोला, उसके अंदर का मदरबोर्ड बदल दिया और कैमरे की जगह पर एक खास निगरानी लेंस लगा दिया। फिर उसने फोन को अपने कंप्यूटर से जोड़ा और एक स्पाईवेयर डाल दिया। इसके बाद उसने वैसा ही एक और फोन निकाला और दोनों फोनों को एक साथ सिंक कर दिया। अब वो सब कुछ देख सकता था जो उस लड़की का फोन करता था। अब लड़की को फोन वापस देने का बहाना बनाना था, तो उसने एक वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करके उसे कॉल किया और बोला कि तुम्हारा फोन मुझे मिला है, मैंने उसे एक रिपेयर स्टेशन पर भिजवा दिया है, आप वहाँ से ले लीजिए। भोली भाली नाइमी को लगा जैसे कोई फरिश्ता मिल गया हो। वो खुशी खुशी रिपेयर स्टेशन पर पहुंच गई। उसे क्या पता था कि वही शख्स जिसने फोन ठीक करने का दावा किया, असल में उसी ने उसमें जासूसी वाला सिस्टम लगाया है। जैसे ही नाइमी ने अपना फोन वापस लिया, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो हर चीज जो नाइमी अपने फोन में करती थी, उसकी तस्वीरें, मैसेज, कॉल सब उस आदमी तक पहुंचने लगी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसके फोन के दोनों कैमरे अब उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे थे। इतना ही नहीं, वो आदमी उसकी पसंद की चीजें भी जानने लगा। उसे क्या खाना पसंद है, कौन से ड्रिंक पसंद है, किस गेम में रुचि है। फिर वो एक दुकान में पहुंचा जहां नाइमी काम करती थी और बिल्कुल उसी ड्रिंक का ऑर्डर दिया जो नाइमी पसंद करती थी। यहाँ तक कि उसने वही गेम खेलने का नाटक किया जिसे नाइमी खेलती थी। नाइमी को लगा कि कोई ऐसा मिला है जिससे उसकी बहुत सारी बातें मिलती हैं। धीरे धीरे वो लड़का नाइमी की जिंदगी में घुसता गया। एक रात उसने नाइमी की फोन की जानकारी चुरा लिया। अगली सुबह जब नाइमी उठी तो उसे पता चला कि उसके फोन से सारी निजी जानकारी चोरी हो चुकी थी। उसका घर का पता, परिवार की डिटेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड, यहाँ तक कि बैंक डिटेल्स भी। अब विकृत इंसान न सिर्फ उसकी निजी जिंदगी में घुस चुका था, बल्कि उसके पूरे परिवार को भी टारगेट करने लगा था। सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब पता चला कि नाइमी से पहले भी वो 8 लड़कियों को इसी तरह फंसा चुका था और वो सब अब इस दुनिया में नहीं थी। नाइमी के फोटो उस इंसान के कंप्यूटर पर वॉलपेपर बने हुए थे। उसने नाइमी का घर तक देख लिया, नकली पहचान बनाकर उससे मिलने लगा, कॉन्सर्ट के टिकट देकर उसकी नजदीकियों में आया। लेकिन नाइमी को अब भी शक नहीं हुआ। सौभाग्य से उसके पापा को कुछ शक हुआ। उन्होंने उस लड़के को अपार्टमेंट से जाने को कहा और नाइमी को सतर्क रहने की हिदायत दी। लेकिन नाइमी ने उल्टा अपने पापा पर ज्यादा रोक टोक करने का आरोप लगाया और यही बात उस आदमी ने देख ली। अब उसका अगला निशाना नाइमी के पिता थे। एक दिन उसके पापा को एक मैसेज आया, माफी मांगने वाला, जिसे उन्होंने अपनी बेटी का समझकर उस पर क्लिक कर दिया, पर वो एक जाल था। उनका फोन हैक हो गया। फिर एक कुरियर आया, पापा बाहर गए और तभी वो लड़का पीछे से आया, उन्हें मार दिया। इस बीच जैसे जैसे दूसरे पीड़ितों की लाशें मिलनी शुरू हुई, पुलिस उस आदमी के घर तक पहुंच गई। जब पुलिस पहुंची वो भाग निकला। लेकिन फिर एक दिन पुलिस के एक अफसर को अपनी बेटी की फोटो मिली। वो भी अब उसकी टारगेट थी। उसने पुलिस को छकाने के लिए अफसर की बेटी के फोन का इस्तेमाल किया और पुलिस को दूसरी दिशा में घुमा दिया। जब पुलिस वापस लौटी तब तक सबूत गायब हो चुके थे। लेकिन उस पागल इंसान ने अब भी हार नहीं मानी और फिर वीडियो लाइक करते ही पार्ट 2 मिल जाएगा। एक लड़का जो ज्यादातर पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीता था, उसे नहीं पता था कि ये आदत एक दिन उसकी जान बचा लेगी। इस समय शहर के भोजल में एक अजीब वायरस घुल चुका था। पानी इतना प्रदूषित था कि जो लोग उसे पीते उनमें अजीब बदलाव आने लगता, उनकी आंखें हरी हो जाती और वो झोंबी जैसे दिखने लगते। लेकिन लड़का इसलिए बच गया क्योंकि वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीता था। उसकी बहन भी बच गई क्योंकि वह दूध पाउडर पीती थी जो उबले पानी से बनता था। उसी दिन एक प्यासे आदमी ने पानी पिया और कुछ समय बाद तुरंत सिर में तेज दर्द होने लगा। घर पहुंचकर देखा कि उसके दांत हरे हो गए हैं। वो समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। तभी ऊपर से पत्नी की आवाज आई। जब वो ऊपर गया तो उसका शरीर अजीब बर्ताव करने लगा। वो पत्नी की ओर तेजी से बढ़ गया। पत्नी कुछ समझ पाती उससे पहले उसके गर्दन को काट दिया और वो भी झोंबी बन गई। धीरे धीरे शहर के बाकी लोग भी वही पानी पीकर संक्रमित होते गए। अब शहर में अफरा तफरी मच गई थी। जैक ने खिड़की से देखा कि पड़ोसी भाग रहे हैं। उसने माँ से पूछा क्या हुआ, लेकिन देखा कि माँ भी अजीब बर्ताव कर रही थी। पता चला कि उन्होंने सब्जी का जूस पिया था जो संक्रमित पानी से बना था। माँ का व्यवहार बदल गया था। जैक समझ नहीं पाया क्या करे, वह भागने लगा। तभी एक कार आकर माँ से टकरा गई जिससे उनका पैर टूट गया। पुलिस वाला बाहर आया, माफी मांगी और कहा कि जैक घर वापस चला जाए क्योंकि बाहर बहुत खतरा था। फिर कई झोंबी जैक की तरफ दौड़े। जैक इसी तरह माँ को घसीटकर वापस लाया और बाथरूम में बंद कर दिया ताकि वो छोटी बहन को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन बहन के रोने की आवाज सुनकर बाहर के झोंबी और बेचैन हो गए। जैक ने बहन के ऊपर कुछ खिलौने रख दिए ताकि वो शांत हो जाए। जैसे जैसे बहन चुप हुई, बाहर का माहौल भी शांत हो गया। अब जैक सोचने लगा कि इस हालत में बहन के साथ कैसे जिंदा रहे। तभी ऊपर विमान की आवाज आई। सेना वायरस को रोकने की कोशिश कर रही थी। पुल उड़ा दिया गया और बिजली काट दी गई। अगले दिन जैक ने फोन निकाला लेकिन बैटरी खत्म थी। बहन को भूखा देखकर वो बाहर गया ताकि दूध पाउडर के लिए पानी ला सके। उसने कुछ सब्जियां ली और बाथरूम में गया ताकि माँ को खाने के लिए दे सके। लेकिन बहन भी पीछे पीछे आ गई। तभी माँ ने उस पर हमला कर दिया। जैक ने जल्दी से सब्जियां माँ के सामने फेंकी ताकि ध्यान हटे। तभी गलती से एक लोहे की टेबल माँ पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। इस घटना ने जैक को डरा दिया। उसे एहसास हुआ कि अब घर में
खाना नहीं बचा है। वह सीढ़ी से ऊपर गया और देखा कि जब तक वह शोर नहीं करता बाहर के झोंबी ध्यान नहीं देते। फिर उसे अपनी पालतू बिल्ली याद आई। उसने दरवाजा खोला, आवाज की और लाशों का ध्यान खींचा। जब वो बिल्ली का पीछा करने लगी तो जैक बहन को उठाकर चुपचाप बाहर निकल गया। खाने की तलाश में वो बहन को सुपरमार्केट की ओर ले जाना चाहता था, लेकिन वहाँ का दरवाजा बंद था। फिर वो पीछे के दरवाजे की तरफ गया। जब वह बहुत थक चुका था और हिम्मत हारने लगा तो तभी अचानक दो बड़े हाथों ने उसे अपनी ओर खींच लिया।